नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कैसा रहेगा मई का महीना मकर लग्न के लिए। देखिए, मकर लग्न के लिए अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले शनि की पोजीशन देखते हैं। मकर लग्न का अर्थ ही ये होता है कि मगरमच्छ। अगर हिंदी में मकर लग्न को कहा जाए तो मगरमच्छ यानी कि जो जमीन पे भी शक्तिशाली है और पानी के अंदर में भी। आपका शनि के प्रभाव आपके जीवन में सबसे ज्यादा अधिक रहता है और आपका अगर मकर लग्न है तो ये चार्ट आपके लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल होगा। आप अपने जीवन के अंदर में कुछ अगर झांक के देखेंगे, अगर आपका मकर लग्न है तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत अपने अगर जीवन में मिलती हैं तो फिर उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि मकर लग्न के थ्रू जो आपके जीवन में प्रोग्रेस होने वाली है, जो प्रगति होने वाली है, वो आपको अपने जीवन में एक रास्ता लेके यहाँ से आप आ सकते हैं। अब जैसे देखिएगा, मकर लग्न जो है वो काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि 10वें स्थान पे आती है, तो कर्म प्रधान आप अपने आप को मानते हैं शनि की राशि होने के कारण। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो वात, जो 3 तरह के योग होते हैं, वात पित्त और कफ में, तो वात की जो आपके यहाँ कंडीशन है, सूखापन जिसे कहते हैं, शनि के कारण वो आपके हमेशा बना रहता है। शनि जो है वो वात को रिप्रेजेंट करता है। और अब पहले स्थान के अंदर में शनि की राशि आ गई, मतलब पहला घर जो है वो शनि का हो गया, तो मस्तिष्क में शनि वाली स्थिति आपको देखने को मिलती है। व्यवहार के अंदर में मेहनत, हार्डवर्क लेके आता है। कर्म स्थान की स्वामी, कर्म स्थान के आप राजा रहते हैं। साथ के साथ में किसी भी परिस्थिति हो, जलीय परिस्थिति हो, चाहे जमीन हो या फिर पृथ्वी के ऊपर में हो, आपकी शक्ति हमेशा बरकरार रहती है, हार्ड वर्किंग आप रहते हैं। और अगर आप देखें तो शनि जो है आपके 10वें स्थान के अंदर में उच्च का होता है, यानी कि तुला राशि के अंदर में शनि उच्च के होते हैं, तो वो भी कर्म स्थान से रिलेटेड है। तो कर्म स्थान के लिए आप जो है वो जाने जाते हैं। आपके लिए शुक्र जो है वो कारक ग्रह है, तो आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत पसंद होती है। आप 10वां स्थान जो है एम्बिशियस का स्थान होता है, तो आपको जीवन के अंदर में महत्वाकांक्षी आप बहुत अधिक होते हैं। धन के प्रति आपको जो है बहुत अधिक प्रेम देखने को मिलता है। रिलीजियसली अगर आप देखा जाए, यानी कि अगर रिलीजन के ऊपर में देखा जाए, किसी धर्म के ऊपर में देखा जाए, तो आपकी जो थॉट प्रोसेस रहती है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होती। उसके अंदर में एक आपका अपने वैचारिक चीज़ें होती हैं जो आपका मानना है कि धर्म है, बट उसके लिए आपकी एक अलग सोच निर्भर करती है। क्योंकि उसमें गुरु जो है, देखिए गुरु दोनों ही आपके 2 स्थानों में आते हैं, आपके 12वें स्थान में आते हैं और आपके 3रे स्थान में आते हैं। तो धर्म के प्रति आपकी एक अलग आइडियोलॉजी जिसे कहा जाता है वो बनी रहेगी। अब आगे की तरफ मैं बात करते हैं तो देखिए, शनि आपके 2nd हाउस में चल रहा है, धन के भाव में चल रहे हैं, अपनी ही राशि के अंदर में चल रहे हैं, परिवार के ऊपर में, कुटुंब के ऊपर में वो आपको लेके चल रहे हैं। तो परिवार के अंदर में कार्य करने का आपको आवश्यकता पड़ेगा। परिवार के अंदर में कुछ अप एंड डाउन भी जो देखने को मिलेंगे वो शनि इस समय लेके आ रहे हैं। अपनी ही राशि के अंदर में है, कुंभ राशि के अंदर में है, तो चीजों को इकट्ठा करना, परिवार को इकट्ठा करना, एकत्रित करने का मौका आपको देखने को मिलेगा। केतु जो है वो आपके 9वें स्थान में चल रहे हैं, भाग्य के स्थान में चल रहे हैं। 9वां स्थान जो रहता है अध्यात्म से भी संबंधित रहता है। केतु भी अध्यात्म के कारक रहते हैं। अब शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो शनि जो है और राहु और केतु का बहुत आपस में संबंध रहा है। केतु पूंछ कहे गए हैं, राहु मुख कहा गया है सर्प के ऊपर में, और शनि जो है वो सर्प के ऊपर में कहा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो राहु आपके 3रे स्थान में चल रहा है, पराक्रम स्थान में चल रहा है। अब आप कहीं पे भी चल के जबरदस्ती झगड़ा मत लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। पराक्रम स्थान में चल रहा है, तो पराक्रम स्थान कॉन्शियस माइंड भी रहता है। 3रा स्थान जो है वो कॉन्शियसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी चेतना को भी रिप्रेजेंट करता है। तो राहु का प्रभाव आपकी चेतन के ऊपर में भी जाएगा, तो यहाँ पे डिसीजन आप बहुत संभल के लीजिएगा। 12वीं राशि यहाँ पे चल रही है, तो विशेष करके ध्यान इस समय देने की जरूरत आपको पड़ेगी। धर्म से रिलेटेड कार्यों के अंदर में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। यात्राएं आपके लिए बनी रहेगी। मंगल जो है वो आपके 3रे स्थान में रहेंगे 1 जून तक। मंगल आपके लिए सबसे बड़े शत्रुओं में आते हैं। मंगल देखिए आपके मंगल जो है वो शनि की मित्रता उतनी अधिक उसमें रहती नहीं है, और आप मंगल की राशि में यानी कि 4th भाव के अंदर में शनि जो है वो डेबिलिटेड होता है। तो आपको अपने घर से, जो आपका घर का स्थान है, वहाँ आप देखा जाए, उसकी रूट्स देखी जाए
तो आपको रूट्स बहुत अधिक अपने घर की जो है इम्प्रेसिव नहीं लगती जितना, और उससे ऊपर आप हमेशा अपने आप को लेकर आना चाहते हैं। तो मंगल तीसरे स्थान में चल रहे हैं। मंगल और राहु का एक अंगारक योग यहाँ पे तीसरे स्थान में बना हुआ है, यात्राएं भी लेके आता है। सूर्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए सूर्य और शनि के आपस में मित्रता नहीं रहती, तो अष्टम भाव का स्वामी इस समय में त्रिकोण में आ रखा है। बच्चों के लिए आप देखेंगे तो बच्चों से आपका किसी कारणवश सामंजस्य कम बैठने को मिलेगा। आपके लिए सबसे बढ़िया जो समय रहेगा वो रहेगा शुक्र आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं, अपनी ही राशि में चले जाएंगे। 19 मई से लेकर 12 जून तक का समय जो रहेगा, शुरुआत के मई में वो आपके घर के स्थान में रहेंगे। घर में चतुर्थ स्थान में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, घर में एक आपको सौम्यता लेके आएंगे। यहाँ पे घर के अंदर में आपको एक प्रोग्रेस लेके आएंगे। उसके बाद में आप पंचम स्थान में आते ही शुक्र जो है वो आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बनाता रहेगा। देखिए दसम स्थान से आप देखेंगे तो शुक्र जो है अष्टम भाव में चल रहे थे, जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको बढ़ाएगा। अब यहाँ पे गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। गुरु जो है आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं। गुरु जो है आपके लिए तीसरे स्थान के स्वामी है, तो 12वें स्थान का स्वामी भी केंद्र में आपके चल रहा है। तो हालांकि वो आपको भी एक रिजल्ट सही देगा, बट एक निगेटिव वे में आते हुए रिजल्ट को लेके हुए वो आएंगे। बुध जो है वो आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है। नवम भाव का स्वामी जो है वो चतुर्थ स्थान में चल रहा है। चतुर्थ स्थान जो है वो पढ़ाई एजुकेशन का भी रहता है, तो पढ़ाई में बहुत बड़े चेंजेस अब आपके जीवन में एक लेके आने वाला है। साथ के साथ में छठे स्थान का स्वामी यानी कि रोग ऋण और शत्रु स्थान का स्वामी, छठे स्थान का स्वामी जो है वो भी अब आपके केंद्र में चल रहे हैं। बुध भी जो है वो केंद्र में चल रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे आपको हो सकता है घर के लिए कुछ लोन लेने की आवश्यकता पड़े, पैसा लेने के लिए आपको कम्युनिकेट कहीं पे करना पड़े। चलिए चंद्रमा की पोजीशन से बात करते हैं। चंद्रमा जो है मई के महीने में 1 तारीख को मकर राशि में यानी कि पहले घर में रहेंगे। आपका मान सम्मान आपको संभाल के इस दिन रखना पड़ेगा। 2 और 3 तारीख को सेकंड हाउस में कुंभ राशि में जाएंगे। घर परिवार और इन-लॉज के परिवार के साथ में आप तालमेल बैठाने का कार्य करते हुए अपने आप को देखेंगे। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में पराक्रम स्थान की तरफ में जाएंगे। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा, उस दिन यात्राएं भी रह सकती हैं आपके लिए। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे। घर के लिए अपने परिवार के लिए कुछ कार्य करने का आपको मौका देखने को मिलेगा। चंद्रमा जो है वो आपके लिए देखिए सप्तम भाव के स्वामी है, तो स्पाउस से रिलेटेड कामों को भी आप इस दिन स्पाउस के लिए कार्यों को करते हुए भी अपने आप को देखेंगे। उसके बाद में वृषभ राशि के अंदर में चले जाएंगे 8-9 तारीख को वृषभ राशि यानी कि पंचम स्थान में संतान के लिए प्रति आपका ध्यान आपको केंद्रित होगा। जिससे प्रेम करते हैं वहां पे आपका ध्यान आपको केंद्रित होते हुए जाएगा। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा अब छठे भाव में जाएंगे। छठा भाव आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस स्थान के अंदर में आप अपने शत्रुओं के ऊपर में कार्य को देख पाएंगे। आपका जो जॉब है उसके अंदर में आपको प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी। अर्थ कोण है, तो कहीं से पैसा जिसे आप सोच रहे हैं आने का बहुत लंबे समय तक, उसको पैसा लाने के बारे में कोशिश करिएगा। किसी को दान पैसा दीजिएगा नहीं, वरना आपको इस दिन पैसा नहीं मिलेगा। मिथुन राशि के बाद में चंद्रमा आपके लिए जाएंगे 12, 13 और 14 तारीख को सप्तम स्थान में जाएंगे। सप्तम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बना रहेगा। सप्तम स्थान के अंदर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप के अंदर में काम करने का मौका मिलेगा। अपने पार्टनर के साथ में समय बिताने का मौका भी इस दिन आपको मिल सकता है। अगर किसी तरह का लिटिगेशन वगैरह है तो उससे बचने का कोशिश आप करिएगा। उसके बाद चंद्रमा 15-16 तारीख को आपके अष्टम भाव में जाएंगे। गाड़ी चलाते हुए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों के साथ में किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह ना हो, तो उससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत इस दिन पड़ सकती है। साथ के साथ में चंद्रमा जो है अष्टम भाव में रहेंगे, तो सप्तमेश अष्टम भाव में रहेगा, तो इन-लॉज के परिवार के प्रति आपको ध्यान केंद्रित लेके जाएगा। किसी तरह का कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने की आवश्यकता इस दिन आपको नहीं है। और अपने दिल का, अपने हृदय का भी ध्यान दीजिएगा। ओवर एक्सर्शन करने की इस समय आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चंद्रमा जो है आपके लिए जाएंगे कन्या राशि के अंदर में 17, 18 और 19 तारीख को। यहाँ पे आप नवम भाव में रहेंगे चंद्रमा। यहाँ पे यात्राओं से भरा हुआ दिन आपके लिए रह सकता है। कई चीज़ों में आपको भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम होते हुए दिखेगा। अध्यात्म के लिए एक बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा होगा। 20-21 तारीख को चंद्रमा आपके 10वें स्थान में आएंगे। कर्म स्थान के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट रहने वाला है। ये स्थान जो रहेगा आपको अपने कर्म स्थान में प्रोग्रेस की तरफ में लेके जाएगा। 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके
11वें स्थान में जाएंगे। 11वां स्थान बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, लाभ का स्थान है। लाभ देखने को इस दिन आपको मिलेगा और इस दिन आप अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ आपका पुराना इनहेरिटेंस के थ्रू आपको पैसा मिलना है, वो भी पैसा आपको मिल सकता है। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपके नवम भाव में 12वें स्थान में जाएंगे। 12वां स्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय में रहेगा। गुरु जो है वो त्रिकोण के अंदर में चल रहे हैं, तो विदेश से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अगर आप आपको करने का मौका इस दिन आपको मिलेगा। उसके बाद में मकर राशि में 27 और 28 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आएंगे। ये समय आप अपने बिहेवियर और एटीट्यूड के ऊपर में अवश्य देखिएगा, जिसके कारण आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। उसके बाद चंद्रमा आपकी 11 कुंभ राशि में जाएंगे 29 और 30 तारीख को। ये समय जो है आपके लिए, अपने कुटुंब के लिए, परिवार के लिए आप इस समय को बिताने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में ये समय जो आपका रहेगा, धन कहीं से कमाना हो तो उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण एक स्थिति बनती दिख रही है। उसमें आप देख सकते हैं कि 29 और 30 को कुंभ राशि के बाद में 31 तारीख को आपके तीसरे स्थान यानी कि पराक्रम स्थान के अंदर में जाएंगे। यहाँ पे छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ आपका ठीक रहने वाला है। इस समय में आपको हेल्थ के अंदर में विशेष करके थोड़ी सी चिंता कम होते हुए दिखेगी। शनि जो है सेकंड हाउस मारक स्थान भी रहता है, तो इस समय में अगर आपकी बहुत एज बढ़ चुकी है तो और शनि के साथ में अगर आपके खुद के चार्ट में कोई पाप ग्रह वहाँ पे बैठ रहा है और ये ट्रांजिशन चल रहा है तो हेल्थ के लिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है। पढ़ाई और एजुकेशन के लिए अगर आप देखते हैं, एजुकेशन के लिए अगर आप चतुर्थ स्थान को देखें तो बुध वहाँ पे बैठे हुए हैं, मंगल जो है तो कहीं घर छोड़ के पढ़ाई करने का मौका आपको देखने को मिलेगा। शादी के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं तो शादी के लिए समय आपके लिए अनुकूल चल रहा है। और घर खरीदने और बेचने के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो घर खरीदने का एक प्लान जो है वो आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा घर बेचने से भी आपको फायदा होगा। देखिए मंगल जो है वो घर के कारक में रहते हैं और वो अपने यहाँ से मतलब अपनी राशि से 12वें स्थान में, तो घर बेचने की एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी हुई है। अगर काफ़ी समय से आपका घर नहीं बिक पा रहा है तो उसको आप इस समय ट्राई करें, आपको सफलता देखने को मिलेगी। बच्चों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो संतान के लिए इस समय आप प्लान कर सकते हैं। गुरु पंचमेश है, शुक्र के साथ में है, कारक ग्रह के साथ में, तो बच्चों के लिए प्लान इस समय में किया जा सकता है। ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस वगैरह होंगे तो उसमें थोड़ा सा समय दिख रहा है यहाँ पे। बिजनेस के अंदर में बात करें तो बिजनेस जो है उसकी ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगी और उसके अंदर में भी बदलाव होते हुए साथ के साथ में दिखने वाले हैं। जॉब चेंज के लिए आप अगर देखें तो जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी हुई है। शेयर मार्केट में अगर डील करते हैं तो शेयर मार्केट में एक अच्छी प्रोग्रेस होते हुए आपको दिखेगी, क्योंकि सूर्य भी आए हैं, सूर्य भी जो है पंचम स्थान में चल रहे हैं, शुक्र के साथ में है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट के अंदर में अभी का इन्वेस्टमेंट किया हुआ बहुत लॉन्ग टर्म में आपको फायदा लेके आएगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं मकर लग्न का। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना खूब 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 ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, साथ ही साथ में खूब प्रगति करिए। उसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। जय श्री राम।